नगरीय क्षेत्र या नगरीय केंद्र उद्योगों को कुछ ऐसी सुविधाएं देती हैं जिसके कारण वो उद्योग उस नगरों के आसपास विकसित हो जाते हैं, और वह स्थिति क्या कहलाती है? वह स्थिति कहलाती है समूहन बचत। अब आगे आपको समझना है उद्योगों का वर्गीकरण, यानी उद्योगों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान से समझना है। उद्योगों का वर्गीकरण अध्ययन की दृष्टि से हम उद्योगों को कई भागों में बांट लेते हैं, वो हम आपको इसमें समझा रहे हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल की, रोजमर्रा हम दैनिक जीवन में ठीक विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, यानी आपको अपनी बुक के आधार पे कहा कि हम अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी सूची बनाएं। ठीक, अपने दैनिक जीवन में जैसे हम लोग दंतमंजन, ठीक, फ्रीज, टीवी सब का उपयोग करते हैं, इनकी एक सूची तैयार करनी है कि हमको किन किन वस्तुओं का उपयोग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उसने एग्जाम्पल भी दिया है कि ट्रांजिस्टर, बिजली के बल्ब, वनस्पतिक तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर वाहन, दवाइयाँ आदि। ठीक, इनके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये तो वो वस्तुएं हैं जो उसने फॉर एग्जाम्पल आपको दी हुई है। आगे उन्होंने कहा है कि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। अलग अलग मापदंड के आधार पर अगर हम बांट के अध्ययन करें, अगर उसको समझें तो उनको समझना क्या होता है, आसान हो जाता है कि कौन सा उद्योग ठीक किस पर निर्भर है। तो अब उसी को समझाने के लिए हम लोग वर्गों, जो उद्योग है उसका वर्गीकरण कर लेते हैं। और वर्गीकरण में पहला आधार हमने रखा है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। ये उद्योगों का एक वर्गीकरण है। कच्चे माल के आधार पर, ठीक, बेस पर, आधार पर। ये समझने का आपको क्या है, भूमिका के आधार पर प्रमुख भूमिका के आधार पर, ठीक, पूंजी निवेश के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर, फिर स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार और एक भार के आधार पर। एक और आधार आपको समझना है, भार एवं वजन के आधार पर। उद्योगों को समझने के लिए, उद्योगों के वर्गीकरण को समझने के लिए कुछ मापदंड हम लेते हैं और उन मापदंडों के आधार पर हम उनको अनेक भागों में बांट देते हैं। और इसको बांटकर, यानी कि मापदंडों के आधार पर बांटकर इसको अध्ययन करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उद्योगों के वर्गीकरण को समझना आसान हो जाता है। जैसे कच्चे माल के आधार पर, प्रमुख भूमिका के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर,
के आधार पर और साथ ही साथ भार के आधार पर ये कुछ ऐसे मापदंड हैं जिनके द्वारा हम उद्योगों को आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बेटा अब हम चर्चा करेंगे कच्चे माल के आधार पर। ठीक, कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है कि कच्चे माल पर निर्भर उद्योग। ठीक, बात एक ही है। तो कच्चा माल आप समझते हैं कि कच्चे माल से रूप परिवर्तन करके आप किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, तो वो आपके कच्चे माल के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। तो कच्चे माल के आधार पर, ठीक, तो कच्चे माल के आधार पर बेटा उद्योगों को हम दो भागों में बांट लेते हैं। कच्चे माल के आधार पर हम उद्योगों के वर्गीकरण को यदि समझेंगे तो दो आधार पर बांट लेंगे। एक है कृषि आधारित, कृषि आधारित उद्योग और दूसरा होगा खनिज आधारित बेटा आपसे पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन के आधार पर कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि कच्चे माल के आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण दो आधार पर कर सकते हैं, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। तो बेटा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं। आधारित का मतलब होता है निर्भर, टिके हुए। आधार का मतलब आप जानते हैं, आधार का अर्थ होता है निर्भर या टिका हुआ। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे उद्योग कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं जिनके लिए हमें ध्यान कच्चा माल रखना है, क्योंकि ये कच्चे माल के आधार को हम मापदंड बना रहे हैं इसको पढ़ने के लिए। तो आप ये याद रखेंगे कि ऐसे उद्योग कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं जिन्हें कच्चा माल कृषि से मिलता है। ठीक, कृषि देती है उनके लिए कच्चा माल, क्योंकि बिना कच्चा माल के कोई वस्तु तैयार आप नहीं कर सकते। तो ऐसे सारे उद्योग कृषि आधारित उद्योग कहलाएंगे जिनके लिए कच्चा माल कृषि से मिलेगा। कौन देगी? कृषि देगी। आपको समझना है। और बहुविकल्पीय में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये पूछता है कि कोई दो कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको ये याद रखना है। तो ऐसे कोई दो उद्योग लिखने हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, अपने आसपास ऐसे उद्योगों का आप अनुभव कर सकते हैं जिनके लिए कच्चा माल कृषि से मिलता है। तो वो सारे उद्योग कृषि आधारित उद्योग कहलाएंगे जिनके लिए कच्चा माल किससे मिलेगा? कृषि से मिलेगा। अब ऐसे कुछ उदाहरण हम लोग यहाँ पर समझेंगे जो कृषि के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो कच्चे माल के आधार पर मैंने अभी आपको बताया था कृषि आधारित, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था खनिज आधारित। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वो सारे उद्योग कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं जिनके लिए कच्चा माल किससे मिलता है? कृषि से मिलता है। कुछ उदाहरण देके आप स्पष्ट कर सकते हैं, ऐसे कुछ उद्योगों के उदाहरण दे सकते हैं, ऐसे कुछ उद्योगों के नाम लिख सकते हैं जिनको हम कृषि आधारित उद्योगों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक, जैसे चीनी उद्योग किस पे आधारित है? कृषि पे आधारित है। ठीक, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि वो सारे उद्योग कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं इनके लिए कच्चा माल कृषि से मिलता। आगे की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे।